देखिए यहाँ पे चैप्टर लिखी हुई है, चैप्टर 3 है मानव विकास। ठीक है, अब मानव विकास से हमको समझ में आ रही है मानव विकास। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरी पॉइंट लिखी हुई है मानव विकास का परिचय। और इसमें कहा जाता है मानव विकास के परिचय में कि किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति है ना, उनको पैसे से उनका विकास नहीं किया जा सकता। हम लोग जानते हैं कि पहले लोग करते क्या है, जब कमाने जाएंगे ना तो पहले वो कमाते हैं, पैसे जब कमाने लगेंगे ना वो तरह तरह का देखिएगा प्लांट लगाएंगे, इनके घर के चारों तरफ देखिएगा फूल लगाएंगे, झाड़ियाँ लगाएंगे, मतलब काफी ऐसी व्यवस्था वो कर देंगे घर पे। और मानव जीवन में लोग क्या करते हैं कि बताई जाती है कि वो सुख चाहते हैं, कि सुख कैसे मिले, किस प्रकार से मिले। तो इंसानों को पैसे से सुख नहीं मिल सकता। कमाता तो सब है, देखिएगा कि एसी में रहने वाला भी परेशान और झोपड़ी में रहने वाला भी परेशान। परेशान दुनिया में सब है, दोनों है, अमीर भी गरीब भी। पर सुख किसको मिलता है? जो वो सुख की तरफ भागता है। जो पैसे की तरफ भागता है उसे सुख कभी नहीं मिलता। वो दूसरे को ही सुख रख सकता है और अपने सुख बिल्कुल नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये एक तरीके से मानव विकास रिपोर्ट, एक मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया 1997 में। कब तैयार किया गया? तो 1997 में मानव विकास रिपोर्ट, मतलब मानव के विकास के लिए रिपोर्ट। इंसान ये कहा गया कि जैसे कि अगर हमको जन कल्याण करना है, मतलब सभी की अगर भलाई करनी है, तो उससे पहले क्या है, मानव का कोई मानव का विकास करना पड़ेगा। किसी मानव का क्या करना पड़ेगा? विकास करना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते होंगे, सुनेंगे कि क्या मुकेश अंबानी का नाम सुने है ना। ठीक है, अब मुकेश अंबानी देखिएगा कि क्या है, वो 48% क्या होते हैं पैसे अपने पास रखता है। अगर 100 रुपया अगर उनको कमाई होता है ना, तो 48% अपने पास रखता है, बाकी सरकार को या जनता को दे देता है। ठीक है, 52% वो क्या कर देता है, जनता को दे देता है। तो अब ये क्या हो रहा है कि इसका विकास हुआ 100 रुपया, तब तो ये 52 रुपया दिया। अगर मानव का विकास, इस मानव का अगर विकास नहीं होता, मुकेश अंबानी का विकास नहीं होता, क्या वो 52 रुपया जनता को देता या सरकार को देता? नहीं देता। अब इसी तरीके से जैसे हम लोग टाटा बिरला का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो वो भी क्या है, उनके पास 138 कंपनियां, कितने? 138 कंपनियां, जिसमें से वो 137 कंपनियां भारत में, यानी कि भारत के विकास के लिए खर्च करता है। ओनली 1% कहा जाए ना, ये 100 रुपया में कितना परसेंट? तो 1% ये अपने पास रखता है। 100% में 1% अपने पास रखता है। ये बात समझ में आ गई? ये भी मानव का विकास हो रही है। क्या हो रही है? जैसे क्या है कि ये टाटा बिरला क्या करता है, 1% रखता है, पर ये टाटा बिरला भी क्या है, एक मानव है। इसका विकास हुआ, 138 कंपनियां इन्होंने लगा लिया, एक कंपनी से स्टार्ट किया होगा। ठीक है, 138 एक कंपनी से ही स्टार्ट किया था। टाटा बिरला के हम लोग जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अब उस समय से हम लोग देखें कि ये एक मानव है, इसका विकास हुआ, तो जगह जगह पे लोगों का भी विकास होना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। मानव विकास क्या है? जैसे मानव विकास क्या है, तो अब मानव विकास है ना, अब कहा जाता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, पर्यावरण, अन्य और भी जैसे राजनीतिक, ये सभी को लेकर बताया जाता है कि स्वास्थ्य भी बेहतर होनी चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए। अगर ये आपके पास सब है ना, तो आप मानव विकास कर सकते हैं। मानव विकास क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं 100%। यही तो मानव विकास है। अगर जो इंसान अपने जीवन में किसी भी प्रकार से बताई जाती और टोटल तरीके को लेकर अगर विकास करता हुआ अपनी, तो उसे मानव विकास कहते हैं। क्योंकि वो मानव क्या करता है, विकास कर रहा है। वो समाज का भी विकास कर सकता है, वो खुद का भी विकास कर सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। मानव के पास क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता। अगर आप घर में भी है ना, तब परेशान में ही 300 रुपया कमाइएगा। अगर स्वतंत्रता है ना आपके पास, तो निश्चित है वो 300 रुपया और कमाइएगा, 600 रुपया कमाइएगा। हम लोग देखे होंगे, लोग कहते हैं ना कि यानी कि हम पहले है ना, शादी से पहले 10-10 हजार रुपया कमाता रही महीना, 10-10 हजार रुपया कमाते थे। और कहते हैं कि शादी के बाद हम लोग अब 9,000 कमा रहे हैं, इतने पे कमा रहे हैं, कंपनी में बना गए। अब ये क्या है, प्रेशर पड़ी। स्वतंत्रता तो आपकी छीन गई, स्वतंत्रता आपकी छीन गई। आप इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार को चलानी है। अब इसलिए आप कमा रहे हैं कि हमारे परिवार को चलानी है। इससे पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अपने कोई तो खाने वाला है नहीं भाई, आराम से जो मर्जी जैसे मर्जी कमाओ। और स्वतंत्रता होने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। स्वतंत्र होने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मानव विकास में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्वतंत्रता। अगर अपनी विकास करना है तो आपको स्वतंत्रता चाहिए। लोग कहते हैं ना कि पहले काम कर ले, घर बना लो, अच्छी तरीके से ये कर लो, तब शादी ब्याह करना। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको निश्चित है कि आप परिवार पे निर्भर हो जाएगा, आपको खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि आपके भरोसे कोई आया है। लेकिन तो आपको 300 रुपया कमाए या 200 रुपया कमाए, उसी में आपको खिलानी पड़ेगी।
विकास नहीं होता है। इसलिए मानव विकास के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, लोग अपने कार्य को करें और अपनी यानी कि जितने भी हो, चाहे सामाजिक हो या संस्कृति हो, तभी जाके मानव विकास होंगे। और मानव विकास के हम लोग में रिपोर्ट भी तैयार किया गया था 1997 में, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट भी तैयार किया गया, उनके थ्रू भी बताए जाते हैं कि लोगों को क्या करनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या लिखो। लिखो कि भारत संदर्भ में मानव विकास की संकल्पना। तो हम लोग यह जानते हैं कि भारत के संदर्भ में, अब भारत के बारे में, भारत को लेकर, अब मानव विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार के अपने विचार विमर्श को व्यक्त करना चाहते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं कि हमारे आज हिंदुस्तान में देखी जाए, इससे पहले हम लोग ये देखें कि जब से हमारी आज़ादी हुई ना, आज़ादी कब मिली थी हम लोग को? 1947 में। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। जब से हमको भारत आज़ाद मिला है ना, तब से हम अपनी विकास कर रहे, माने फिर क्या कर रहे, विकास कर रहे। और भारत की क्या हो रही है? विकास हो रही है। भारत क्या है, पहले हम लोग के यहाँ तो सब कुछ थी, फिर अंग्रेजों ने लेके चले गए, फिर हम लोग क्या हुए, फिर से तैयार करना शुरू किए। अब जब शुरू से तैयार करना स्टार्ट किए, खेती को बेहतर बना रहे हैं, खेती कारखाने लगा रहे हैं, मतलब ऐसे काफी ऐसी हम लोग क्या कंपनी एंट्री कर चुकी है, ठीक है। और भारत के संदर्भ में ही मानव का विकास, तो हम लोग जान लें कि आज के डेट में पहले नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यानी कि इन्होंने 1900 में मानव विकास रिपोर्ट के तैयार किया था। कितने सौ में? 1900 में, ठीक है। 1901 में नहीं, 2 में नहीं, 1900 में, ठीक है, तैयार किया। फिर उन्होंने 1990 में इसकी सूचना यानी कि फिर से सूचित की, ठीक है। लोगों ने फिर अपनाना शुरू कर दिए। 1993 में इन्होंने फाइनल किया। 1993 में मानव रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार कर दिया, कहा जिसको इन तरीके से अपनी भी भारत को बढ़ानी हो या बेहतर बनानी हो तो कर सकता है। तो हमारे भारत में मानव रिपोर्ट कब तैयार किया गया था? तो 1997 में। कब तैयार किया गया था? 1997 में। ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। तो अब जब से हमारे भारत को आजादी मिला ना, तब से हमारे यहाँ मानव रिपोर्ट यानी कि क्या है, मानव का विकास हो रही है, तब से बताए जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखिएगा कि जैसे यहाँ पे स्वच्छता को लेकर हो गया, पर्यावरण को लेकर, यानी कि अभी जग जीवन हरियाली चलाई गई थी बीच में, ठीक है। हम लोग जानते हैं गांधी 2 अक्टूबर के दिन हम लोग स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं, गांधी दिवस भी मनाते हैं, गांधी जयंती भी मनाते हैं और स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं। अन्य और भी बताई जाती है कि प्रक्रिया हम लोग करते हैं, क्यों? हम अपने विकास के लिए। भारत का विकास होगा, मानव का विकास होगा। अगर मानव का विकास होगा, भारत का विकास होगा। अगर हर एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी को समझना स्टार्ट कर देना, तो भारत की बोलिए प्रदर्शनी कुछ और होगी, ठीक है। हम लोग जैसे क्या होता है, खाते हैं पीते हैं और जो भी हो देखिएगा कचरा लगा देते हैं रोड पे। कभी कोई रोड साफ किया अपने से, चलो हम अपने घर के सामने का रोड साफ कर ले। अगर हर एक व्यक्ति अगर अपने घर के सामने का अगर रोड साफ करने लगे ना, तो हमारी रोड कभी गंदा नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है, रोड गंदा नहीं होगी मतलब कि दूसरी बात ये भी है कि हमें स्टाफों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर प्रणाली में जब किसी यानी कि जगह को बदल दिया जाता है नगर में, अब वो नगर में बदलने के बाद वो क्या होता है कि झाड़ू मारने के लिए एक रखी जाती है, स्टाफ को रखा जाता है ना। इन प्रकार की प्रक्रिया जैसे क्या है कि इसके बाद इनके भारत इसी के संदर्भ में बताते हैं कि अधिकतर लोग अगर ऐसा करने लगे ना, तो लोग क्या होंगे कि हम लोग की रोड साफ भी रहेगी और हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करने लगे, बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग को पता है कि जैसे क्या होगी, हम लोग की नगर अगर बन भी जाए ना, तो किसी स्टाफ को रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग सरकार से अपील कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ स्टाफ की जरूरत नहीं है और ना आपको स्टाफ रखिए, हम लोग खुद साफ कर लेंगे। तो हमारी भारत अच्छी रहेगी ना, तो सभी चीज़ बताई जाती है। हमारी भारत अभी विकसित नहीं है, विकासशील है। और हम लोग को यानी कि क्या होता है कि हम लोग इसी विकसित नहीं कर रहे उसको, हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ ही नहीं रहे। तो मानव का क्या विकास होगा? किसी भी चीज़ का विकास नहीं होगा। हम लोग सिर्फ सोच के रह जाते हैं, क्या होते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। वास्तविकता हम लोग नहीं करते कभी भी कि वास्तव में ऐसा होनी चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। सिर्फ सोच को रह जाते, कहते ओह मेरी भारत का ऐसी होनी चाहिए। देखिए प्रवचन सुनाने के लिए 10 गो व्यक्ति आएंगे कि तुम ऐसे करो वैसे करो, अब कोई करेंगे नहीं। अगर हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति अगर विदेश में जाते हैं ना, तो वो भी आते हैं तो कहते हैं अरे वहाँ का देश ऐसा है वैसा है, और हमारे देश में आके प्रवचन झाड़ के चले जाएंगे। अगर भाई तुम है तो कर देना, कुछ करके दिखा दो, ठीक है, जो आपसे प्रेरणा लेकर और भी व्यक्ति करना शुरू कर दे। तो ये तो भारत के संदर्भ में मानव विकास की संकल्पना, ठीक है। तो हम लोग सब इसकी सोचते रहेंगे, संकल्पना ही करते रहेंगे, मानव का विकास तो होगा नहीं। तो भारत के संदर्भ में, भारत के हितों में आप कुछ करें, क्या करें, कुछ करें, तभी जाके इसकी विकास होगी। नहीं तो ऐसे हम लोग जहाँ है अपनी के चक्कर में रह लेंगे। अभी देखिएगा आस्ते आस्ते हमारी समाज भी करती जा रही है,
चलिए ठीक है, रहने दीजिए, बाकी समझ में आ गई होगी। क्या हुआ कि भारत में मानव विकास, ठीक है, भारत में मानव विकास, तो हम लोग पता है कि बताया जाता है कि भारत जब आंकलन किया गया था ना, जब 2015 में बताए जाते हैं कि जब आंकलन किया गया तो 188 देशों में, ठीक है, हमारा यानी कि 121 करोड़ों की जनसंख्या, 121 करोड़ों की जनसंख्या में बताया जाता है कि भारत था। 188 देशों में 121 करोड़ में जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या के मामले में कौन था? भारत था। और इसकी इतने देशों में सबसे ज्यादा रखने वाला देश कौन था? भारत था। अब इसके बाद बताए जाते हैं कि जैसे 131वें नंबर पे है हमारे भारत, कितने नंबर पे है? 131वें नंबर पे। अब सोचो कि भारत की जनसंख्या बढ़ गई या भारत का विकास हो गया? क्या हो गया? जनसंख्या का विकास हो गया। भारत में किस चीज का विकास हो गया? जनसंख्या का विकास हो गया, मानव का विकास नहीं हुआ, ठीक है, मानववासियों का विकास हो गया। और जैसे किसी भी प्रकार का हम लोग होते हैं ना, जैसे स्वच्छता को सही रखना, किसी भी प्रकार को सही मतलब चीजों को सही रखना, पर्यावरण को बेस्ट बनाना, हर एक कहते हैं ना, हमारे यहाँ 11 कर्तव्य दिए गए, उस कर्तव्य का पालन हम लोग करते नहीं करते। मानव कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। मौलिक अधिकार कितने? 6। आपको अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिया गया है कि आप सरकारी चीजों की पालन करें, सरकारी नियमों कानून को माने, ठीक है। वो सब हम लोग करबे नहीं करते। मानव का खाद विकास होगा। हमारे भारत क्या पिछड़ा क्यों जाते चले जा रहे हैं? इसकी कारण हम लोग समझ ही नहीं रहे कि मानव का विकास कैसे होगा। हम लोग घर के विकास के चक्कर में कितना का घर उजाड़ देते हैं, अपने घर के विकास के चक्कर में कितना का घर उजाड़ देते हैं। लोगों से चाहते हैं कि पैसे हम हड़प कैसे ले। कोई गरीब होता है तो उससे थोड़ा ज्यादा हड़प ले, अमीर होता है तो अमीर लड़ने वाले होते हैं तो उससे कम नहीं हम लोग खींच पाते। तो यही तो मानव अपने विकास के चक्कर में, और भारत के बारे में सोच ही नहीं रहे। और भारत में ही ऐसा होता है, दूसरा देशों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरा देशों में हर एक चीजों पे फिक्स रेट होती है। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो जाओ, कोई बार्गेनिंग नहीं। ये मानव विकास है, इसके बारे में हम लोग आसानी तरीके से, और हम लोग को एक तालिका, उसमें तालिका बनाई गई है कि भारत का स्थान कितना जनसंख्या के मामले में, मानव विकास के मामले में, हर एक चीज को तालिका बनाया गया है कि कौन देश किस पे है, यानी कि कितना आगे है, देश कितना पीछे है, ठीक है। ये तालिका से हम लोग समझ सकते हैं। ये बात ऐसे आपको समझ में आ गई होगी।